जय महादेव। सावन का पावन महीना चल रहा है तो आपको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये आज का मेरा ब्लॉग है, लेकिन ये काफ़ी टाइम पहले मैंने शूट किया था जिसे मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए थे और यहाँ पे देखिए सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे जा कर के। तो ये कर्नाटक में है, मैसूर साइड में, और बहुत ही ज़्यादा हमने इन्जॉय किया था। बहुत अच्छा लगता है कुछ इस तरीके की अलग सी, मतलब थोड़ी डिफरेंट जगहों पे जाना, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे इस तरीके का थोड़ा कम ही देखने मिलता है। तो ये मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरे छोटे बेटे थे, और यहाँ पे मैं और मेरा छोटा बेटा थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। तो वो कुछ मुझे बोल रहा है, मैं कुछ उसे बोल रही हूँ। हम दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। और क्योंकि सावन की शुरुआत हो गई, तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो मैं पहले ही उसकी तैयारी करने शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले ही घर को एकदम से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कपड़े लगा दिए धुलने के लिए, बेडशीट वगैरह क्लीन कर दी है। सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो मैं यहाँ पे अच्छे से सफाई कर रही हूँ, अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सब सारा काम हो जाता है। उसके बाद डस्टिंग वगैरह करनी होती है। तो फटाफट से मैंने ये सब काम किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। वरना तो अगर आप सुबह सुबह ना करें तो फिर बाद में मूड नहीं करता है। तो मेरा मेन काम होता है कि बच्चे चले जाएं, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। अब यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। डस्टिंग करने के बाद बाकी का भी बहुत सारा काम है, क्योंकि सावन की शुरुआत है तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है, बहुत अच्छे से सफाई करनी है। यहाँ पे पहले ही कुछ कपड़े मैंने सुखा दिए थे, जो सूख चुके हैं उन्हें मैं निकाल रही हूँ। तो मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पे मैंने पहले ही हार्पिक वगैरह डाल दिया था। और ये देखिए मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये एक प्रोडक्ट है जिससे बहुत अच्छे से फ्लोर की क्लीनिंग हो जाती है। शेरा क्लीनिंग है, ये किसी भी आपको शॉप पे मिल जाएगा। और क्योंकि इस टाइम पे जो वीकेंड का एंड होता है यहाँ, तो वीक के 1 डे पर जो वीकेंड का एंड होता है, यानी कि फ्राइडे को, मोस्टली फ्राइडे सैटरडे को मैं ये डीप क्लीनिंग करती हूँ। वैसे तो क्लीनिंग डेली होती है, लेकिन वीक के एक दिन में, हफ्ते में एक दिन मैं बहुत अच्छे से पूरी ही क्लीनिंग करती हूँ। वैसे आप मेड वगैरह से भी करा सकते हैं, लेकिन वो लोग इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते जितना आप अपने हाथ से कर लेते हैं। तो मैं खुद ही प्रेफर करती हूँ कि बहुत अच्छे से, क्योंकि आप एक्स्ट्रा क्लीनिंग करते हो, खूब अच्छे से घिस घिस के करते हो, अच्छे से करते हो, तो बहुत अच्छे से। तो वीक में क्या होता है, जब वीकेंड में आप इस तरीके की क्लीनिंग करते हैं तो डेली में ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्का सा ब्रश करो या हल्का सा वाइपर मारो तो उसी में ही क्लीन हो जाता है। तो दोनों बाथरूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। 2 बाथरूम हैं, तो सिंक वगैरह, वॉश बेसन, पॉट, एवरीथिंग, मतलब मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। और जो थोड़े बहुत जाले वगैरह थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए थे। दीवारें वगैरह जो मुझे लग रहा था कि यस मुझे क्लीन करना है, इससे पहले सावन स्टार्ट हो, घर को अच्छे से, तो मैंने क्लीन कर दिया था। तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे क्लीनिंग में। बाकी भी की भी थोड़ी बालकनी की भी मैंने सफाई की थी। अभी काफ़ी टाइम हो गया था तो मैं थक भी गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। अगर मैं शावर ले लेती, नहा लेती, तो फिर क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अब मैं नहा ली हूँ अच्छे से, एकदम से फ्रेश महसूस हो रहा है, क्योंकि इतने टाइम से मैं कामों में लगी हुई थी। तो अब काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि मुझे होने लगी थी थकान। तो अजी हैं जो थोड़ी मेरी हेल्प करती हैं, वो बोली थोड़ी चाय बना लो। तो मैं अब चाय बना रही हूँ। मैंने सोचा मेरे लिए भी चाय बन जाएगी। तो क्योंकि इतना लंबा टाइम, और थोड़ा इधर वेदर भी थोड़ा ऐसे ठंडा ठंडा हो रहा है, क्योंकि बारिश वाला वेदर है। तो लगभग 11 बज चुके हैं। सुबह मॉर्निंग में वैसे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, लेकिन अभी दोबारा से मैं भी चाय पी रही हूँ, इसलिए तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चाय। तो आप भी इस तरीके से क्लीनिंग करते होंगे, क्योंकि जब भी फेस्टिवल आ रहे हैं 1 वीक पहले या फिर 10-12 दिन पहले क्लीनिंग कर लो तो बहुत अच्छा रहता है। फिर बाद में उतना ज़्यादा काम नहीं रहता। मैंने मंदिर भी साफ़ कर दिया था, जो भी मुझे मतलब सफाई करनी थी मंदिर की, जिस भी चीज़ की, किचन हो, थोड़ा बहुत मतलब जो भी मुझे लगा सभी की अच्छे से मैंने डीप क्लीनिंग की थी, कि बाद में मुझे ये नहीं लगे कि अरे अब ये एक्स्ट्रा काम मेरे ऊपर आ गया। क्योंकि मंडे को फास्ट भी रहता है। पूरे सावन तो मैं फ़ास्ट नहीं रखती, मंडे को मेरा फास्ट रहेगा। तो अगर मैं एट अ टाइम पे करूँगी तो थकान होने लग जाती है, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। दोनों छोटे ही बच्चे हैं मेरे, पूरा घर संभालना होता है। तो अच्छा होता है अगर प्लानिंग से काम किया जाए तो बहुत अच्छा होता है।
प्लानिंग से काम करते हैं तो काम भी आसानी से हो जाता है। तो ये देखिए बातों बातों में मेरी चाय भी बन गई है, तो मैं चाय कर रही हूँ एंजॉय। उधर मैंने अज्जी को भी दे दी थी और अब चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अज्जी से पूछ रही थी कि चाय कैसी है अज्जी। तो चाय पीने के बाद 5-10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। उसके बाद मुझे निकलना है, मेरे बेटे को लेकर के आना है। और सावन में आप क्या क्या करते हैं मुझे भी आप बताइएगा कि आप भी क्या इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं, इस तरीके से तैयारियां करते हैं। वैसे तो भोलेनाथ को किसी तैयारी की ज़रूरत ही नहीं होती, वो इतने भोले होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब हम कुछ भी करते हैं अच्छा लगता है। और बाहर मंदिर में जाते हैं लेकिन अपने घर को एक मंदिर ना बनाओ तो फिर मुझे लगता है कि कुछ अधूरा सा रह जाता है। तो यहाँ पे कपड़े सूख चुके हैं, मतलब धुल चुके हैं, अब मुझे ये भी सुखाने हैं। तो मैंने सोचा इससे पहले मैं ऋषित मेरा छोटा बेटा है, ऋषि को रिसीव करने जाऊँ तो उससे पहले मैं कपड़े भी सुखा करके चली जाती हूँ। इधर मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं और भी बहुत सारी तैयारियाँ करनी हैं सावन की। तो अब मुझे जाना है ऋषि को रिसीव करने, पास में उसका स्कूल है तो मैं फटाफट से उसे लेकर के आती हूँ। और फेस्टिव जब भी आते हैं मतलब इतना अच्छा लगता है कि पता नहीं क्या क्या कर लो और बहुत ही एक अलग ही उमंग हो जाती है, बहुत एक नयापन आता है, एक पॉजिटिविटी, मतलब पूरे ही वातावरण में एक पॉजिटिविटी आप महसूस करेंगे, एक अलग ही वाइब आने लग जाती है जब भी कोई भी फेस्टिवल आए। मतलब चाहे आपके फास्ट आए या फिर अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है, 15 अगस्त भी आ रहा है, उसके बाद जन्माष्टमी आएगा, मतलब एक पूरा ही एक अलग ही वाइब, एक अलग ही मतलब बहुत अच्छा मुझे महसूस होता है। मतलब इस चीज़ को मैं शब्दों में नहीं बता सकती। और जब घर में दीप जलाते हैं बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। वैसे तो हम आसपास मंदिरों में भी जाते हैं लेकिन घर पे जब हम अपने घर पे उस तरीके से एक प्रिपरेशन करते हैं, घर को सजाते हैं, घर में पूजा करते हैं तो घर में मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। आप भी इसे बिल्कुल एग्री करेंगे मुझसे। और ये मैंने अपने बेटे को रिसीव कर लिया है और वो बोला था वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, उसने डिलीट भी करा दिया था मुझसे। तो अब ये देखिए मैं बेटे को ले आई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और अब बस मैं कुछ ऐसी कुछ बात कर रही थी और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो आज शाम का टाइम था क्योंकि फिर फास्ट वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कचौरी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल कर लिया था। आलू को बॉईल करने के बाद मैंने इसमें धनिया, हरी मिर्ची, कुछ मसाले सब कुछ डाल के, अदरक वगैरह सब कुछ डाल करके, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची, नमक, काला नमक, चाट मसाला सब कुछ डाल करके यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है स्टफ़ और आटा लगा लिया है। फटाफट से मैं कचौरियाँ बनाऊँगी। दोनों बेटों को बहुत पसंद है, सभी को बहुत पसंद होती है कचौरी और मौसम भी कुछ ऐसे बारिश वाला हो रहा है तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तेल चेक कर रही थी तेल गरम है नहीं है। तो आप भी किस तरीके से तैयारी करते हैं, आपको कैसा लगता है सावन का महीना, आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगता है। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, हमेशा बिजी रहना चाहिए, अपने में एकदम से मतलब व्यस्त रहो तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि खाली दिमाग होगा कहीं ना कहीं सोचता है। तो यहाँ पे बातों बातों में हमारी कचौरियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं और फेस्टिवल आ रहे हैं, रक्षाबंधन भी आ रहा है, आप भी तैयारी कर रहे होंगे उसकी भी। तो मेरे ब्लॉग में आपको रेसिपी भी देखने मिलेगी, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी देखने मिलेगी। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय। तब तक आप इंजॉय करें अपनी लाइफ।